और जिसमें पूरा दुनिया की सेलिब्रेशन है, दुनिया के लिए फायदा है, और वो मेरे ही रिलेटिव ने की हो, रिलेटिव भी होता है तो भी कितनी खुशी होती है। अच्छा, वो जिसका इतना प्रचार हो रहा है, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, वो इसने की है। तो बाबा कहते इतनी गुप्त खुशी हो। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अंदर में जांच करो। क्या जांच करनी है? अंदर में जांच करो, कोई कांटा तो नहीं है। कांटा होगा ना, स्वयं को भी जो दुखी करता है ना, वो कांटा है। जो स्वयं को दुखी करेगा वो दूसरे को दुखी करेगा ही, 100%। चलो बाबा के शब्दों में 20:3 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें चाहिए, गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? ऐसी कौन सी स्मृति रहे? गुण ही नहीं धारण होते हैं ना, तो कहते बड़ा मुश्किल है धैर्यता। देखो सिचुएशंस देखो अलग अलग, और उसमें कहते हैं बड़ा मुश्किल है धैर्यता, फिर बड़ा मुश्किल है सहनशीलता। तो किस खुशी में, किस स्मृति में रहे तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम कौन सी स्मृति रहे? हाँ, मैं पूर्वज हूँ। दीदी हाँ, तो भी यूनिवर्सिटी है तो मैच्योरिटी आ जाती। देखो पूर्वज की स्मृति से मैच्योरिटी आएगी, सहनशीलता आएगी, धैर्यता आएगी, सारे गुण। कौन सी स्मृति? हम हम्म बाबा की संतान है। हम्म। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। मैं उसकी बच्ची हूँ। तो गॉड के बच्चे, डॉक्टर के बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई इतना तो उसमें होना ही चाहिए। तो जैसे कोई दानी का बच्चा होता है तो क्या लगता है कि भाई इतना पिता में ये गुण था तो उसमें तो ये गुण है। तो सर्व गुणों के भंडार के बच्चे। तो बाबा, हम आत्मा श्री बाबा की संतान है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। 1 दिस, 2 बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए। तीसरा, पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। पूरा ध्यान। देखो आज चेक करो अपने आप को। जब हम मुरली सुन रहे तो पूरा ध्यान है मुरली में, पढ़ाई में। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूं, मुझे तो फूल बनना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। ये नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं, ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। नशे में रहो क्या? गॉडली स्टूडेंट्स, गॉडली यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में बैठे। एक है कॉलेज, एक है यूनिवर्सिटी। कहाँ है राजेंद्र भाई हमारे? है यूनिवर्सिटी का हो गया, कॉलेज का स्टेटस अब अपग्रेड होके यूनिवर्सिटी का हो गया। तो नशा होता है ना। यूनिवर्सिटी का क्या फर्क है? यूनिवर्सिटी बनने से क्या इम्पोर्टेंस है? स्टेटस है। एग्जैक्टली
हाँ, 1 दूसरा हाँ, हाँ, फैकल्टी वैसी मिलेगी, डिग्री वो दे सकती है, अब उनको किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता है। खुद का वो सिलेबस खुद बना सकेंगे, यूनिवर्सिटी है ना। अब हाँ, तो अपना सिलेबस और वो मैंडेटरी कर सकती है कि ये वाला करना ही है, ठीक है ना? राजेंद्र भाई कहाँ है? एब्सेंट। देखो, कभी भी बाबा पकड़ ले। तो बाबा कहते हैं ये नशा रहो, हम यूनिवर्सिटी में है, ये छोटे से क्लास में नहीं है। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहाँ नहीं बैठना, बुद्धू होकर नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहना चाहिए, यह ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, उनके हम स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए? यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, दैवी गुण भी होने चाहिए। भले यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहां की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो। देखो ये फायदा होता है सेंटर पर आके पढ़ने का। अनुभव किया ना? दमयंती बहन, फर्क है ना? हम्म, फर्क है ना? वहां से यहाँ के पढ़ एक्चुअली क्या क्या बेनिफिट है। एक तो हमारा पूरा फोकस होगा। फर्स्ट फर्स्ट स्टार्टिंग करो, डिसिप्लिन, स्नान आदि करके आएंगे, ड्रेस पहनेंगे, पूरा बाकायदा यूनिफॉर्म पहनेंगे। तो वहां से पुण्य का खाता शुरू। और फिर यहाँ आके पूरा डिसिप्लिन वे से बैठेंगे भी। ऐसे नहीं पैर टांगे ऊपी ऊंची कर दे, घर होता है तो चाहे ये दोनों भी ड्रेस हो लेकिन फिर वो डिसिप्लिन नहीं होता है। तो थोड़ा कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल भी होता है, नहीं ना? वो फिर वैसे ही। और फिर ये रिगार्ड भी है, कैसे हम बैठे। तो वो भगवान मेरे सामने पढ़ा रहा है उसका रिगार्ड हो जाता है, चाहे हम को उस समय दिख नहीं रहा है। यहाँ तो चलो सब लोग पब्लिक हो गया तो, लेकिन वहां ये फिर फीलिंग नहीं आती। कैसे भी बैठेंगे, बीच बीच में उठेंगे, ऐसा भी होता है। अच्छा, फिर ये तो चलो खुद का है। अब कोई फोन आया तो अटेंड बात कर ही लेंगे, लगता है जरूरी है ये है। कोई मैसेज आया देख ही लेंगे। हो सकता है कि नहीं ये सब? होता है ना ये सब और प्लस फिर क्योंकि घर में बैठे तो फिर कोई आ जाएगा तो अटेंड प्रायोरिटी हो जाएगी। तो ये बैक सीट ले सकता है, चांसेस है। और फिर कुछ सोचता है कि ये दिख रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है, तुरंत उठ के चले भी जाएंगे। अरे वहां फैन जल रहा है, जाओ बैठ, फैन बंद करके आओ, वेस्ट हो रहा है। लेकिन अभी हम क्या है, स्कूल में बैठे, ये नशा। तो इसलिए ये सब अगर हमारा चांसेस है कि हम डाइवर्ट हो सकते हैं तो बेटर है फिर क्लास करो, या तो बिल्कुल डाइवर्ट ना हो। तो बाबा कहते हैं तो यह है गुप्त, उनके हम स्टूडेंट है। भले या तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहां की कीचड़ पट्टी से तुम निकल कर यहाँ आते हो। वाइब्रेशन भी तो है ना, घर में तो डिफरेंट है, यहाँ सारे ब्राह्मण आत्माएं कंट्रीब्यूट करते इस वाइब्रेशंस को बनाने में। तो एक रेडीमेड वाइब्रेशन है। तो बाबा कहते हैं वहां तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। कहाँ कलयुगी गंध, कहाँ सतयुगी फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं, तुमको तो अब फूल बनना है। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए कि अब हम फूल बनते हैं। ये बगीचा है, बाप को बागवान कहा जाता है ना। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं, ऐसा बागवान मिला कभी?
भाई गुलाब है तो गुलाब का फूल बनाएगा, मोगरा है तो मोगरा का फूल बनाएगा। कांटों को फूल बनाने वाले माली है किसी के पास? है आपके पास? नहीं ना। कितना जबरदस्त बागवान। हाँ तो वही ना, ऐसा तो कोई फिजिकल माली है नहीं ना। ये बागवान ऐसा है। तो बाप को बागवान कहा जाता है, बागवान आकर कांटों को फूल बनाते। ये तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। वहां यहाँ बगीचा भी है। अच्छा, यहाँ बगीचा है मधुबन में। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर, बगीचे में जाओ, फिर क्या करो? बोलो, मोनिका बहन बताइए। एक मिनट, मोनिका बहन। हाँ, हाँ, फिर बाबा ने कहा, फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हर तरह के फूल होते हैं ना। सुना भाई, जिसके पास बगीचा हो वो आज जाकर करे। कि मैं ये वाला फूल हूँ या ये वाला फूल हूँ। और अलग अलग वैरायटी के फूल होते हैं ना। क्या हम कौन सा फूल है? हम काटे तो नहीं है। पहले ये स्टाइल होता था, क्लास के बाद फिर बाबा, बच्चे जाते थे। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए। हम्म, क्या है? कांटा बनाऊं? हम काटे तो नहीं है, सीधा चुभता है वो। चाहे वो इनवर्ड क्रोध हो चाहे आउटवर्ड क्रोध हो। इनवर्ड क्रोध हो, बदबू फैलाएगा अंदर। अं, अंदर ही अंदर क्रोध है और वो पूरा वाइब्रेशन वैसे। फिर उसको उस समय पूछो ये करो, मैं नहीं करूंगी। ये कर लो, मैं नहीं करना है। तो समझ लो बोला कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? काटा है, चुभो रहे हैं। ऐसे शब्दों से चाहे चुभो नहीं चुभो। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए मैं काटा हूं, मेरे में भूत है। तो इतनी नफरत आनी चाहिए। होता है ऐसा? क्रोध के समय ये संकल्प आए, आज तो आ ही सकता है। खुद से नफरत है। हम्म, हाँ, उस समय तो पूरा जस्टिफाई करते, प्रूव करते, बोलते। आज करो, आज बाबा कहते हैं इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है। काम तो सबके बीच में हो न सके, वो तो छिपा कर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। डिपेंडिंग। क्रोध का असर डिपेंडिंग। क्या क्या असर है क्रोध के? हाँ, हाँ, क्रोध का असर पहले क्या है? रूठना, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, फिर नाराजगी, अलग जाके बैठना, सबके साथ नहीं खाना खाना, और हो गया। फिर फैलाना वो अंदर, अंदर की बातें, देखो ऐसा बोला मुझे, ऐसा दूसरे को फैलाना। और उनको जहां से मुझे अप्रूवल अच्छे से मिल जाए, मतलब दूसरे के अंदर भी गंद डाल देना। हम्म, उस समय हम अपनी गलती नहीं बताते, मैंने भी क्या क्या कंट्रीब्यूट किया उस परिस्थिति में, लेकिन उसने ऐसा किया वो बोल देंगे। तो ये बताए तो बाबा कहते गंद फैलाते हैं। इसीलिए अपने आप से नफरत आनी चाहिए। तो बाबा कह रहे, तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं? काम और क्रोध बहुत गंदा है, मनुष्य की सारी शोभा ही गवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहां भी शोभा पाएंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि दैवी गुण धारण करो, स्वर्ग में तो चलना है ना। ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान है। महिमा भी इनके आगे जाकर कहते हैं, हम नीच पापी कपटी, नीच पापी कामी, आप सर्वगुण संपन्न है।
तुम समझाते भी हो कि हम कि तुम समझाते भी हो स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं, रावण नरक बनाते। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान है, भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स सेम होने चाहिए। उनको भी क्रोध आता है, हमें भी क्रोध आता है, क्या फर्क होना चाहिए? हम्म। क्रोध नहीं आना, अच्छा आ गया फिर। तुरंत रिजॉल्व करो, स्वयं में मुझे क्या चेंज लाना है। कभी कभी क्रोध में बहुत बड़े डिसीजंस ले लेते हैं, रॉन्ग डिसीजन। अब तो मैं आगे से कभी नहीं करूंगी। पर इसमें ये नहीं देखते कि मेरी क्या गलती थी जो नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँ। इतना मैंने वेट किया और ऐसा हुआ, मैं वेट ही नहीं करूंगी। मतलब अच्छा काम है वो नहीं करूंगी, लेकिन जो अगर मैंने गलती की वो नहीं करना, वो नहीं चाहिए था। बहुत रॉन्ग डिसीजंस होते हैं। तो बाबा कहते हैं विचार करना चाहिए कि हमारे में गंध कहाँ से आया। अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे, क्रोध करेंगे तो गोया, क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। उस समय किसी का कोई याद भी दिलाए तो भी नहीं अच्छा लगता है। हम्म, तुम तो शांत स्वरूप आत्मा हो ना, तुम हम क्या कहेंगे? क्योंकि उबलता है ना, तो उसमें ठंडा पानी डालो ना, वो भी दूसरे के अच्छे शब्द भी उस समय उबल जाएंगे। बाबा कहते क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आई नहीं। अच्छा, अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो आज क्रोध की मुरली है। अगर है तो देखो, चेक करो अपने आप को। एक बार क्रोध किया, बोलो मेधा पे। अच्छा, मुरली पड़ी है ना? तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है। रिकॉर्ड तो रहता है ना, सालों से मिनिमम बोला बाबा ने। कि ये बड़ा क्रोधी है। कब क्या बोल जाए, क्या है, इतना अच्छा रिकॉर्ड होता है ना, ये एक चीज हमारी पूरा। वो तो है ही, तभी तो। बहुत सारे ऑर्गन्स है, हार्ट, ब्रेन, ये सारे क्रुशियल ऑर्गन्स। तो बाबा कहते हैं सबकी बुद्धि में रहता है कि ये, और इम्प्रेशन कितना खराब करते हैं क्रोध करने वाला, फिर दिल से उतर जाता है। क्या होता है, इंसेन हो जाता है। उस समय निकल जाता है ना जो भी अंदर है, जो हम छिपा छिपा कर रखते हैं ना, तो वो अंदर निकल जाता है उस समय का क्रोध। हाँ, अगला पिछला सारा किया कराया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। मतलब क्या था, क्यों निकला? क्योंकि जब कर रहे थे ना, तब अंदर था कि मैं कर रही हूँ। उस समय बाबा बाबा नहीं था, ये कॉन्शियस हालत में बाबा बाबा है। अनकॉन्शियस हालत में जब बाबा बाबा है ना, तो समझो कि जब वो अनकॉन्शियस होता है ना क्रोध, उस समय बाबा निकलता है। हाँ, वो भी है। और प्लस फिर सपोज बाबा जो कहते हैं ना, वाहियात बातें मत सुनो। तो किसी ने कुछ भी कहा किसी के लिए, अंदर रखा। हम सोचते उस समय तो उसको तो समझा देंगे, छोड़ो ना, बाबा ने ये कहा, ये वो सारी ज्ञान। लेकिन मैंने अंदर रखा हुआ है वो बात, बुद्धि में कहीं ना कहीं, मतलब रजिस्टर किया है। तो जब वो क्रोध आता है ना, फिर वो बात निकल जाएगी। मैंने उससे भी आपके लिए ऐसा सुना था।
क्यों? क्योंकि जब बोला था तब अंदर रखा था, तो तब वो उस समय नहीं निकलता है, तब बाकी समय शांत, स्माइलिंग सब कुछ होगा, लेकिन ये है क्रोध। तो फिर क्या होगा? तो वहाँ कहते हैं फिर दिल से उतर जाता है क्रोध वाला। है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो तो एक्चुअली ज्ञान ही नहीं है। बचाव करो, वो तो जस्टिफाई प्रूविंग बहुत हो जाता है। फिर दिल से उतर जाता है। फिर और अन्य आत्माओं के दिल से उतरेगा कि नहीं? अज्ञानियों के दिल से उतरेगा कि नहीं? कि ज्ञानियों? हाँ। अच्छा, और सुनो, बाप दादा के दिल से भी उतर जाता है। ऐसे जो होते हैं ना, भगवान के दिल से उतर हाँ, डिस्टरबेंस, क्योंकि जो डिस्टर्ब होगा दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है अभी से। अब आई है। जब तक रखते रहेंगे ना अ, उस बात को अ, अंदर, तब तक कितनी सारी और भी बातें होगी ना, वो सब अपॉर्चुनिटीज लूज करते जाएंगे। कोई गेस्ट आ गया, खाना मैं नहीं खाऊंगी, कोई दूसरा ने कुछ और कह दिया, उससे कनेक्टेड ही नहीं है जिसके साथ आपका क्रोध हुआ, उसको भी थोड़ा इग्नोर करेंगे, डांट देंगे। मतलब कितनी सारी और वो पीरियड में, जब तक बाबा तो कहते हैं 6 महीना तो कितने सारे और अपॉर्चुनिटीज है वो भी मिस कर देते, जस्ट बिकॉज कि मुझे क्रोध आया। इसलिए बाबा कहते हैं फिर दिल से उतर जाता है, बाप दादा के दिल से भी उतर जाता है। बाबा से दिल से क्यों उतर जाए? भगवान है, नहीं उतरना चाहिए ना। तो बाबा के दिल से उतर जाएगा। बाबा फिर प्रेफरेंस तो नहीं देंगे ना, बाबा के पास तो बहुत बच्चे हैं। तो जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है वहां क्रोध आता है, जहाँ ईगो होता है वहां क्रोध आता है, जहाँ अटैचमेंट होगी वहां क्रोध। इसलिए क्रोध है। क्रोध एक्सप्रेशन है, ये प्रोसेसिंग इस करान ये होती है। तो ये दादा भी विश्व का मालिक बनते, इसमें भी जरूर खूबियां होगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं है। कितनी सहज तदबीर है। सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। इस समय राजऋषि तो कोई है ही नहीं। राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार न सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं, अच्छी तरह सुधर जाते हैं, वह सतयुग में पहले पहले आते हैं। तो बच्चे, कोई भी गंदी आदत है तो आज क्या संकल्प करें? बोलो भाई, सभी क्या संकल्प करें? कौन बोला? क्रोध हाँ। को मिटाना है। क्रोध को हाँ मिटाना है। दीदी, क्रोध कोई क्रोध भी को गंदी मिटाना है। आदत, सबसे प्रेम करना है। हाँ, तो छोड़नी चाहिए। ये बहुत गंदी आदत है, ये बहुत बड़ी बदबू है जो सब जगह सबको डिस्टर्ब करती है। उस वाइब्रेशन में जो भी आएगा, और वो दूर दूर तक भी जो इसके वाइब्रेशन में, नॉट नेसेसरी जहां वहां बैठे होते, पर जो भी उस आत्मा से कनेक्टेड है ना, और उसके क्रोध है, वहां तक वो वाइब्रेशन, वो भी डिस्टर्ब्ड है। तो इसलिए ये विकार इतने पावरफुल है कि आपको साथ में रहने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो वो भी क्रोधी होता जाए। सपोज मेरा फ्रेंड क्रोधी है, और उसने कुछ और तीसरे फ्रेंड के लिए कुछ बोला, तो वो, मेरा उसके साथ संग है, मेरा फ्रेंड है, तो वो तीसरे के लिए वो उसका दुश्मन है, लेकिन इसका भी बन गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो मनुष्य, ये गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ये भी जानते सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे।
जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते कि बाप को याद करो तो कीचड़ा निकल जाए। ये सन्यासी तो हठ योग सिखलाते। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वह कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं, वह भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया, यह कोई जानते ही नहीं, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम कितना भी समझाओ परंतु उन्हों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात नहीं है, आज लखपति तो बहुत है। उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है। जो किसको तीर लग जाए, कितना सारा वेस्ट ऑफ मनी शो ऑफ के नाम पे होता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा समझाओ कि इसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी कोई एमपी आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझ कर नहीं जाते। ऐसे बड़े आदमी आते हैं तो ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच ये वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया, ये कहाँ के रहवासी है, ये बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते बहुत है समझने के लिए, सेवा का चांस अच्छा है, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करे तो प्रफुल्लता भी आए। हम किसकी संतान है? बाबा नशा चढ़ा है, याद करो। आज क्या बोला, किसकी और क्या बोला नशा चढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में? हम हम्म। परमात्मा की संतान हैं। हम बाबा की संतान है। किस कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? इतने फलक से बैठना चाहिए। गॉडली यूनिवर्सिटी में गॉडली। बैठे। तो हम किसकी संतान है? हम कितने बच्चे कायदेशीर सुनो पढ़ते नहीं है, कायदेशीर। ठीक है, आज तो फुल पास है कि नहीं? सारे कायदेशीर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ, कायदेशीर वाइट ड्रेस। कायदा मीन्स डिसिप्लिन। वाइट वाइट ड्रेस, सब वाइट ड्रेस। ओके, सब बैच, नोटबुक पेन, बैच। गुड। कायदेशीर बाबा कह रहे हैं। हाँ, वीडियो ऑन होगा तो ज्यादा दिखाई देगा, तो नहीं पता चलेगा। बाबा कहते हैं बहुत बच्चे कायदेशीर पढ़ते नहीं है। देखो हम इस कैटेगरी में तो नहीं है। म्यूजियम में आते बहुत है, बाप से योग है ही नहीं। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर का वर्षा लेते हैं। ये इस दुनिया में हम ही सबसे पतित है, फिर हमको ही पावन बनना है। ये अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, कायदेशीर। ठीक है, सभी कायदेशीर चलो, वीडियो ऑन कर जो भी कर सके करो। और एक संकल्प रखो कि एकदम मुझे कायदेशीर पढ़ना है। ठीक है, ये संकल्प रखो आज से, बाबा को बोलना ना पड़े वापस। तो बाबा कहते बहुत बच्चे नहीं पढ़ते, जैसे कि बाबा बाबा हर प्रकार की राय देते, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर बत्ती पर पढ़ पढ़ कर उच्च पद पाया, शौक था, फेमस हो गया ना। यह भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवास, अर्थात क्या कहना चाह रहे बाबा? अगर कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशंस भी है, पर अगर आपकी दृढ़ता है तो कर सकते हैं।
तो साहूकार ये इसके लिए भी तो कहते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, वो था ना प्यून, स्कूल में प्यून जो घंटी बजाते ना, दो दो पीरियड के बीच में घंटी बजाता था, और उसने वो ये बोलता था, टन टन टन, आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। टन 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 हमेशा घंटी बजाता, तो ये संकल्प करता था। क्या कर लिया। तो शौक था, यह भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवास, साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। अरे बाबा ने स्वर्ग किस, बाबा कहते हैं ये क्या, ये राइट है? हमारे लिए स्वर्ग है, यही है। बाबा कहते, बाबा ने स्वर्ग की स्थापना ही नहीं की है, कैसे बोल सकते हो? और स्वर्ग की डेफिनेशन क्या है? भरपूरता ये तो स्वर्ग की निशानी है, लेकिन नो नो वाला भी स्वर्ग की निशानी है। नो काटा, नो विकार, न- इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज हर आत्मा की। मतलब ये जो नो नो है, ये है स्वर्ग। भरपूर है वो भी एक डेफिनेशन है, लेकिन ये नो नो। तो अब कर रहे, बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे किसको समझाए। भारत का प्राचीन युग सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकते। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो इसलिए जो कहते हैं ना स्वर्ग में है, उनको बोलो ठीक है, ये सब भरपूरता है, तन की भरपूरता, मन की, ये सब में भी चांसेस है कि ये आप में है, लेकिन ये नो नो है। अगर ये नो नो नहीं है ना, तो ये भरपूरता का भी टेम्परेरी है। तो बाबा इसलिए कहते हैं स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हठयोग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए, बाप समझाते रहते हैं जब किसका कल्याण होना होगा, तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं है। ये एक अच्छा स्वर का डेफिनेशन आज बाबा ने बताया। स्वर नहीं है इसका क्या, बाबा ने स्थापना कहाँ की है? तो मतलब बाबा कहते कुछ भी ऐसे पॉइंट्स अगर बुद्धि, उनका कल्याण होना होगा, तो वैसे तुम्हारी बुद्धि भी चलेगी। तुम्हारी यह है ईश्वरीय मिशन, तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती है, तो उनका कितना शो होता है। अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं है बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। तो बच्चे कैसे सेवा करो, अभी ये वाला, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, पाप कटेंगे। देवी गुण धारण करो, कैसे करे सेवा? देखो किसी को क्लिक होता है, समथिंग आउट ऑफ द वे का है। हम्म। 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 थोड़ा सा बहुत हटके। बाबा कहते डिंडोरा पिटवाते रहो। हाँ। अच्छा, और आगे सुनो, यहाँ वालों के लिए है या नहीं है? हम्म। अगर देह अभिमान न हो, तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया है। सुना? सुना सभी ने, अव्यक्त फरिश्तों ने। हाँ, मतलब वो पहले ऐसे करते थे वैसे। अब नहीं ऐसे बाबा, अब तो वैसे ही प्रचार बहुत है, जरूरत ही नहीं। नहीं, पर अब तो वैसे जानते ही है ना ब्रह्मा कुमारी तो सबको बताते रहो कि बाप आया है। कहते हैं लिटरली, ऐसे करे नहीं करने की जरूरत है। कहते मुझे याद करो तो
तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। ढोल बजाओ ना, तभी भी बोलो। हाँ, ऐसे कुछ कर सकते। यह घर घर में संदेश देना है, सभी पर कट जंक चढ़ी हुई है, तमो प्रधान दुनिया है, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी। सुना? ये जो करोगे ना, अभी तो लोग ऐसे सोचेंगे, कहेंगे कमाल है इन्हों की। किस बात की कमाल समझेंगे? बोलो 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 जयनाथ भाई, कमाल है किस बात की? बोलो। जिन जिन आप की भी लोग सेवा इतनी की। सेवा करते हो आप लोग। हाँ, इतना जगाया, परंतु हम जगे ही नहीं। उन्होंने फोन किया, मैसेज भी किया, कार्ड्स तो दिए, घर घर में आके कार्ड दिए। सुना? हमको ऐसे करना, हमको क्या करना है? हमें ये थोड़ी कि तुम आओ, हमारे तरफ से हमारी सेवा हो जाएगी। दीदी जब जाते हैं तब ये बोलते हैं वो लोग कि आप लोग बहुत मेहनत करते हो। हाँ, पर वो बोल के अफसोस भी करे, खाली महिमा नहीं तब चाहिए। है, हाँ। अफसोस करे तो हमारी सक्सेस है। बाबा कहते हैं उनको ये लगेगा कि इतना जगाया परंतु हम जगे ही नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने आते फिर भी खो लेते। जो जगे सर्विस की युक्तियां रचनी है। बाप आया है, कहते मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद ही नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे ही नहीं। कोई भी कट न रह जाए रहे तब उच्च पद पा सकते हैं। नहीं तो पद भी कम, सजाए भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीज है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। पहले वैसे मॉडल्स होते थे स्वर्ग के। हातमताई का खेल वाला भी मॉडल होता था, सब ऐसे। तो बाबा कहते बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते। 60s में चित्रों का ही एक नया सेवा का फैशन था, चित्र। जैसे आजकल तो कॉन्फ्रेंस और ये सब है ना, वैसे वहां उस समय हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे ये 6 चित्र काफी है। कौन कौन से? त्रिमूर्ति हो गया, गोला हो गया, झाड़ हो गया, सीढ़ी, ये लक्ष्मी नारायण, शक्तियों वाला भी है। बाबा ने वैसे बताया नहीं, पर ऐसे हो सकता। आत्मा परमात्मा भी एसेंशियल है। हम्म हम्म, हाँ, वो भी है। मतलब वो सर्व आत्माओं का पिता वाला चित्र, ये भी अच्छा है। ट्रेन में भी तो बाबा कहते हैं। अच्छा, एक तो चित्र। आ, हाँ, तुम्हारी ये 6 चित्र काफी है। बोलो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बने। अच्छा, दूसरा, वैसे हम लोग ये चित्रों का हम अभी और इसको करेंगे नया घर में। इसमें कई सारी टेक्निक्स है। एक साइंटिफिक पूरा होता है चित्रों मेले में, कि जिसमें माइंड से कनेक्टेड सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं। नया आता है माइंड मैपिंग। तो भी इस बार टाइम इतना था नहीं, तो ये भी एक रख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस पर भी तुम समझाओ। चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, फिर और दूसरी क्या सेवा हो सकती है? ये बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु क्या है? वेरालिका बहन बैच। हाँ, हिमा बहन आप तो पुराने हो गए, बैच लेना चाहिए। हम्म, बैच है, हाँ, ठीक है। बैच अच्छी सेवा करता है, परंतु क्योंकि ओनली वाइट ड्रेस और बैच नहीं है तो कैसे लगेगा? पॉलिटिशियन हुआ फिर दूसरा अलग इंप्रेशन पड़ता है।
हाँ, बाबा कहते ये बैच तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। ये बाबा इस ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं। शिव बाबा, लक्ष्मी नारायण का वर्षा हो या मतलब बाबा हो, ऐसे लगते दिल में है बाबा। बैच। अच्छा, फिर और कहाँ सेवा करे? ट्रेन में भी चक्र लगाते, सुना? ये समझाते रहो, बैठो नहीं अपनी सीट पे। ट्रेन में क्या हुआ, समझाया कि नहीं? जो ट्रेन में गए थे। अच्छा। बहनों की तो ड्रेस ही सेवा करती। अच्छा। अच्छा, समझाया तो सफल हो गए ना। ट्रेन का दो दो देवता ही क्रिएट हो गए। तो जर्नी भी सफल हो गई। छोटे बच्चे भी कर सकते, तुमको कोई मना नहीं कर सकते। ये बैज ऐसी चीज है कि क्या वैल्यू है बैज की? हीरे जवाहर, फल फूल महल, सब कुछ इसमें मर्ज है। मतलब इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, परंतु क्या हो गया? बैच किसने नहीं लगाया? व्यक्त फरिश्ते। ये देखो, ड्रेस भी नहीं तो बैच भी नहीं। फेल, आज फेल हो गए। हम्म इसलिए ड्रेस लगा पहनते ना तो बैच भी अपने आप पहन ले। वो व्हाइट में अच्छा भी नहीं लगता है, खाली खाली। बाबा इसलिए कहते हैं। तो परंतु बच्चों की बुद्धि में आता ही नहीं है। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर हो। वो छोटी है ना, वो पॉकेट वाली है सबके पास। क्या बात है, वो पड़ी है हमारे पास। हाँ, फोल्डेड वाली 7 डेज का चित्र वो होनी चाहिए। पॉकेट प्रदर्शनी बोलते हैं उसको। एक वो तो हर पॉकेट में, मतलब अपने पॉकेट में ऑलवेज होनी चाहिए। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे, श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे, यह करते थे, लेकिन उनको भी तो पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़ी करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं क्या नशा हो? बड़ा अच्छा बात कही आज बाबा ने। हम चाहते हैं, बोलो क्या नशा होना चाहिए? थोड़ा कुछ यूनिक हो। ये तो वो तो बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते हैं तुमको नशा, हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए। बात एक नहीं हुई। बोला तुम्हारी उम्र लंबी हो, ये तो पॉजिटिव। जल्दी विनाश हो जाए, अंदर है ये चाहना। फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5,000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़े? बाबा से तो हम पढ़ते रहे, यह है ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा जन्म। ऐसा बाप जो हमको राजा ही दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे ही नहीं। तो क्या करना है? जल्दी विनाश हो जाए, चलता रहे। एक तो मार्जिन भी मिलेगी पुरुषार्थ की, एग्जामिनेशन पीरियड। चलता रहे। हाँ, तो ऐसा बाप जो हमको राजा ही दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे ही नहीं। पर परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं। किसके लिए बोल रहे बाबा? मतलब जो बाबा के घर में रहते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता। कुछ भी समझते नहीं है। आते बहुत है, लिखते हैं, ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है। बाबा समझते हैं, सुना ऐसा है। बाबा समझते कहते हैं बहुत अच्छा है, यही बोला ना सबने फीडबैक, बहुत अच्छा है। फिर बाबा समझते हैं क्या?
सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं। इधर इधर वो हाँ हाँ करते ना, गीता बहन जी कहते वो इधर का, वो ऐसे ऐसे करते तो वो निकल जाते फिर। तो पूरा निकल जाता है, उनको यही छोड़ के चले जाते फिर। जरा भी समझा नहीं, बाप को ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखे, चिट्ठी तो लिखे, झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो बताओ। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़े। ऐसे है बाबा के बच्चे, एक बार मिले बाबा के समय तो ये तो रथ है ना, एक बार मिलते तो बस दिल लग गई। ये तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत है तो उनकी है। ये तो रथ है, ज्यादा कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते हैं। सर्विस करते करते क्या हो गया था, समझाते समझाते, भाई रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बताए, समझाते समझाते हाँ बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं। थका कि नहीं थका? एक बार हम्म, तो बाबा कहते देखो अभी सुनो, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता। समझाते तो बहुत अच्छा है, इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बिगर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए, हम जाते बाबा के पास। जैसे विलायत से आते तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते, ये तो हम किसके पास जाते? तो बच्चे मधुबन जाते हैं ना, तो यह तो हम किसके पास जाते? तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा के पास जा रहे, खुशी थी अभी बाबा मिलन में जाने वालों को। हम्म, हाँ, किसके पास जा रहे हैं? बाबा मिलन में। जैसे विलायत से आते, देखो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, जो नहीं मिले ना उनको उत्कंठा होनी चाहिए। जैसे विलायत से आते तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते, आते कि नहीं? कहाँ कब से शुरू हो जाती है? फैमिली इधर, आप उधर। वो टिकट बुक हो जाती है ना, पर्टिकुलरली अगर एक साल में एक बार ही आना होता है तो बाबा कहते हैं, तो होता है ना, हम किसके पास जाते हैं? तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए, मधुबन जाते हैं, ठीक है, सर्विस करते करते आना चाहिए मधुबन में। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती है बच्चों को, तो देख देख कर खुश होते हैं। ये तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। बाबा जब देखते हैं ना, बड़ा लहर है, बड़ा नशा है, ये तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। नशा नहीं चढ़ा क्या है इति? नशा चढ़ा ना। देखो ज्ञान की लहरें उठती है तो देख कर खुश होते हैं, बाबा खुश होते हैं कि ये तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की, तो तुम यात्रा पर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। वानी बाप रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी माँ बाप दादा को बाप याद दादा पर को नमस्ते, गुड याद मॉर्निंग। प्यार नमस्ते, थैंक यू गुड बाबा, मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, पहला पॉइंट है, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। दूसरा है, हम ज्ञान के सागर के बच्चे हैं तो ज्ञान की लहरें
सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियां रचनी है। ट्रेन में भी सर्विस करनी है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना। वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। जहां याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहां बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं की मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती। आशीर्वाद की पात्र आत्माएं कौन सी? याद और सेवा का बैलेंस। जितनी सेवा उतनी याद। स्लोगन है, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। इशारे 20 तारीख हो गई आज। गम और बेगम की अभी नॉलेज है, इसके होते भी उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भल बेगर हो, लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो। बादशाह अथवा राजे लोग में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते, तो राजाई की शक्ति खो लेते और राज्य पद गवा देते। लौकिक में ऐसे ही होता है ना, अगर वो राजा कहीं ना कहीं फंस गया, काम विकार में फंसा, तो उसकी राजाई गई, या कुछ कोई के बहकावे में आके फंस गया तो उसकी राजाई गई। यहाँ भी ऐसे। अच्छा जी। ओम शांति।